सॉरी दोस्तों, मोबाइल पे कॉल आ जाने के कारण थोड़ा सा कट गया था। वापस अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ टॉपिक लास्ट किया था। हमने एल्केन हैलाइड बनाने की विधियां देखी थी। एल्केन हैलाइड बनाने की पहली विधि हमने देखी थी एल्केन से। जो पहली विधि थी वो एल्केन से थी। एल्केन की अभिक्रिया हमने किससे करवाई थी? हैलोजन के साथ अभिक्रिया। पहली विधि में हमने एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवाई तो एल्केन हैलाइड प्राप्त हुआ था। दूसरी विधि हमने पढ़ी थी एल्कीन से। बोर्ड पे देखना, दूसरी विधि हमने पढ़ी थी एल्कीन से। एल्कीन के साथ अगर आपने अभिक्रिया करवाई, एल्कीन के साथ आपने देखा था हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया। दो प्रकार का योग हुआ है। कौन कौन से योग? लास्ट क्लास में हमने देखा था दो प्रकार का योग होता है। पहला योग मार्कोनिकॉफ नियम और दूसरा नियम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम में हमने देखा था कि हाइड्रोजन वहां जुड़ रहा था जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है तथा हैलोजन वहां जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है। जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में उत्प्रेरक क्या उपस्थित है? पेरोक्साइड ROOR। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तीसरी विधि हम पढ़ रहे थे आपके एल्कोहल से। एल्कोहल में हमने दो विधियां पढ़ी थी आपकी। पहली विधि पढ़ी थी आपने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया और दूसरी विधि आपने पढ़ी थी SOCl2 से अभिक्रिया यानी डार्जन विधि। अब तीसरी विधि अपन पढ़ रहे थे, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम आपसे अलग हो चुके थे। तो तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे एल्कीन हैलाइड बनाने की तीसरी विधि। बोर्ड पे देखना बच्चे, सारे फोकस बोर्ड पे होना चाहिए आपका। और तीसरी विधि है आपके PCl3 से। एल्कीन हैलाइड बनाने की तीसरी विधि है PCl3 से। अगर अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाई जाए, अगर अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ कराए तो एल्कीन हैलाइड प्राप्त होता है। सभी दोस्तों से निवेदन है प्लीज एक बार ग्रुप में शेयर कर दें इसको, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इसको, बच्चों को फायदा पहुंचे। छुट्टियां हो जाने के कारण मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार घर पे ऑनलाइन क्लास पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चे प्लीज ग्रुप में शेयर करें इसको। PCl3 से अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाएं तो एल्कीन हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके सामने है ROH, ये अल्कोहल है, अगर इसकी अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाई जाए, अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाई जाए तो कैसे एल्कीन हैलाइड प्राप्त होगा? इधर देखना बोर्ड पे, आप बोर्ड पे समझना। अल्कोहल अगर PCl3 है तो अल्कोहल के कितने अणु लेंगे? तीन अणु लेंगे। तो ध्यान से समझना क्या होगा। अगर अल्कोहल के 3 अणु लेंगे तो आपको बोर्ड पे समझना कि तीन O और H बाहर चले जाएंगे और इसकी जगह 3 क्या आ जाएंगे? Cl। तो 3RCl एल्कीन हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। और ये फास्फोरस के साथ मिलकर H3PO3 फास्फोरिक अम्ल, H3P और O3 फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार PCl3 की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करने पर एल्कीन हैलाइड प्राप्त होता है। अगली विधि है नंबर 4 PCl5 से। बोर्ड पे देखना, अगला मेथड है आपके PCl5 से। अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया ROH इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाएं, अगर अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाएं, अगर अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करवाएं तो इधर देखना बोर्ड पे, इधर से H और इधर से Cl तो आपके माइनस HCl हो जाएगा। इधर से H और इधर से Cl, HCl, एक Cl यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? इसके साथ जुड़ते RCl एल्कीन हैलाइड और एक O इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? POCl3। देखो 5 Cl थे, इसमें से एक H के साथ जुड़ गया HCl, एक एल्कीन के साथ जुड़ गया RCl, पीछे कितने बच गए? 3। तो क्या बनेगा सह उत्पाद? POCl3। इस प्रकार PCl5 के साथ करवाने पर एल्कीन हैलाइड प्लस POCl3 प्राप्त होता है। और चौथी 5वीं विधि है आपके अल्कोहल में। अगर अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस व हैलोजन के साथ करवाएं, लाल फास्फोरस व हैलोजन के साथ करवाएं तो भी आपके एल्कीन हैलाइड प्राप्त होता है। बोर्ड पे देखना, अगर आपके पास अल्कोहल है ROH इसकी अभिक्रिया अगर हम लाल फास्फोरस और हैलोजन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा? एक X और R, RCl बनेगा, RX बनेगा प्लस H3PO3 फास्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने एल्कीन हैलाइड बनाने की विधि में हमने
पहली विधि एल्केन से, दूसरी विधि थी आपके एल्कीन से। एल्कीन में मार्कोनिकॉफ नियम व एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लागू हो रहा था। तीसरी विधि है PCl3 से। PCl3 में 3 PCl3 है, ध्यान देना 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। यहाँ भी कितने अणु लेने पड़ेंगे? 3 लेंगे, 3RCrOH। तो क्या होगा? 3ROH बनेगा तो 3 OH बाहर आ जाएंगे, उसकी जगह 3 Cl जुड़ जाएंगे तो 3RCl, 3H, एक P और O3, तो H3PO3 फास्फोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार अल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। और अगर PCl5 के साथ देखें तो ROH प्लस PCl5 तो HCl, इसमें से H और Cl, HCl बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? RCl प्लस POCl3। इस प्रकार अगर हम लाल फास्फोरस और हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो लाल फास्फोरस और हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर ROH प्लस लाल फास्फोरस और हेलोजन तो क्या होगा? H3PO3। इस प्रकार हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, आप कृपया करके इस बोर्ड में जो है उसको देखें और अपनी नोटबुक में उतारने की कोशिश करें। 5 मिनट आपको दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखें। और दोस्तों, स्टूडेंट से निवेदन है, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी बच्चों के पास पहुंचे। और मैं चाहता हूं छुट्टियों में ऑनलाइन सभी बच्चों को केमिस्ट्री पूरी करवाऊं, इसलिए सभी बच्चे जुड़े मुझसे और ये पूरा करें। 5 मिनट का समय, आप इसको देख के नोटबुक में उतारें। सभी बच्चों ने उतार दिया होगा। आगे हम देखें एल्किल हैलाइड बनाने की अगली वीडियो हम देख रहे हैं अपन। देखो एल्केन हैलाइड बनाने की हमने विधियां देखी। सबसे पहले विधि सबसे पहले विधि हमने देखी एल्केन से। सबसे पहले विधि देखी हमने एल्केन से, उसके बाद देखी एल्कीन से, फिर देखी एल्कीन से। एल्केन की अभिक्रिया थी हेलोजन के साथ, एल्कीन की अभिक्रिया थी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। इसमें मार्कोनिकॉफ नियम और मैं बार बार बता रहा हूं, बच्चे सब ध्यान से देखें। तो इसमें मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, दो नियम लागू हो रहे थे। तीसरा हमने पढ़ा अल्कोहल से। किससे पढ़ा हमने? अल्कोहल से। अल्कोहल में अलग अलग अभिक्रिया करवाई। पहली अभिक्रिया करवाई हमने PCl3 से, दूसरी अभिक्रिया करवाई PCl5 से, और तीसरी अभिक्रिया कराई SOCl2 से, और चौथी अभिक्रिया कराई हमने लाल फास्फोरस प्लस हेलोजन से। इस अभिक्रिया का नाम हमने क्या दिया था? डार्जन रिएक्शन, डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहे थे वह एल्किल हैलाइड शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो रहा था, क्योंकि जो सह उत्पाद है वो सभी गैस थे और वह अलग हो जाते हैं। और ये एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे शुद्धतम विधि है डार्जन अभिक्रिया। हमने अब अगली फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ मेथड है आपके हेलोजन विनिमय विधि। एल्किल हैलाइड बनाने की चौथी विधि है हेलोजन विनिमय विधि। हेलोजन विनिमय विधि में दो अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड बनाने की चौथी विधि है हेलोजन विनिमय विधि। हेलोजन विनिमय विधि में आपको दो अभिक्रियाएं पढ़नी है। पहला है फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया। पहली विधि है फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया और दूसरी विधि है आपके श्वार्ट अभिक्रिया। श्वार्ट अभिक्रिया, दो मेथड अपन पढ़ रहे हैं। पहला मेथड है फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया और दूसरी विधि है श्वार्ट अभिक्रिया। फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया और श्वार्ट अभिक्रिया कौन सी? हेलोजन विनिमय विधि। ध्यान रखना, फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया और श्वार्ट अभिक्रिया, एक ट्रिक भी बनाई हुई है मेरे। कैसे याद रखेंगे अपन फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया? अगर एल्किल हैलाइड जैसे आपने लिया CH3Cl, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्राइड
के साथ उपस्थित क्या रहना है आपको, एसीटोन की उपस्थिति में करवाएं। अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्राइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में करवाएं तो हैलोजन का विनिमय हो जाता है। विनिमय का मतलब एक हैलोजन के स्थान पर कोई दूसरा हैलोजन आ जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। इसको शॉर्टकट में से याद रखेंगे, फ्रैंकेनाई-स्टीन। क्या याद रखेंगे, फ्रैंकेनाई, NaI स्टीन, NaI एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaI सोडियम हाइड्राइड के साथ किसी उपस्थिति में एसीटोन की उपस्थिति में वेरी सिंपल रिएक्शन, Na और Cl मिलकर क्या बन जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और मैथिल क्लोराइड की जगह मैथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। इस विधि को हैलोजन विनिमय विधि कहते हैं, क्योंकि इस विधि में क्लोरीन का विनिमय आयोडीन के द्वारा हो जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हैलोजन विनिमय विधि कहते हैं। और इस अभिक्रिया को फ्रैंकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। अक्सर एग्जाम में सीधे डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछी जाती है, फ्रैंकेल-स्टीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्राइड के साथ करें तो हैलोजन का विनिमय हो जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। अगली हैलोजन विनिमय विधि है स्वाट अभिक्रिया। इसकी भी एक ट्रिक है, स्वेटर आगे फेंक। क्या याद रखेंगे अपन, स्वेटर आगे फेंक, याद रखना, स्वेटर आगे फेंक। AgF के साथ अभिक्रिया, अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgF के साथ करें तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्वाट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके पास है CH3Br, अगर इसकी अभिक्रिया AgF से करवाई आपने, किससे करवाई, AgF से, वेरी सिंपल, क्या बन जाएगा, एक तो AgBr, पीछे क्या बन जाएगा, CH3F। यह फ्लोराइड बनाने की एकमात्र विधि है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, एल्किल हैलाइड से एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि का नाम बताइए, तो कौन सी विधि हो जाएगी, स्वाट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया द्वारा एल्किल फ्लोराइड बनाया जा सकता है। इस प्रकार चौथी विधि हमने पढ़ी, हैलोजन विनिमय विधि। हैलोजन विनिमय विधि में दो विधियां हैं, फ्रैंकेल-स्टीन अभिक्रिया और स्वाट अभिक्रिया। फ्रैंकेल-स्टीन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्राइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराएं तो एल्किल हाइड्राइड प्राप्त होता है, और स्वाट अभिक्रिया में एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाएं तो AgBr बाहर निकल जाएगा, CH3F प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्वाट अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट से निवेदन है, 5 मिनट का समय दे रहा हूं, अपने कॉपी में नोट करना है इसको, फिर आगे 5 रिएक्शन अपन देखेंगे। सभी स्टूडेंट ने इसको कॉपी में नोट कर दिया होगा। अब 5 विधि अपन देख रहे हैं, हैलोजन विनिमय विधि हो गई चौथी विधि, 5 विधि बोर्ड पे देखना। सभी जो दोस्त देख रहे हैं, सभी जो स्टूडेंट देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी बच्चों के पास ये पहुंचे, सभी बच्चे इसका लाभ उठा पाए, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। 5 विधि आपको मिलेगी, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से, Ag, कार्बोक्सिलिक अम्ल के Ag के लवण से, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से आप एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त कर सकते हो, इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। ध्यान रखना, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण। ध्यान रखना, मोस्टली बात है, इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। विकार्बोक्सिलीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि वी का अर्थ होता है सामान्य भाषा में वी का मतलब बाहर निकलना, कार्बोक्सिलीकरण क्यों, क्योंकि इसमें CO2 बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। इसमें कार्बोनिल समूह बाहर निकल जाता है, ध्यान रखना, इसलिए इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से इसकी अभिक्रिया करवाएं
तो इधर देखना आप कैसे बनेगी CS। एक मिनट, फोन आ जाने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। इधर देखना वी कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया Br2 के साथ करवाएं तो क्या होगा, इधर से देखना Ag और Br, तो माइनस क्या हो जाएगा AgBr बाहर निकल जाएगा और माइनस ये CO2 क्या निकल जाएगा बाहर, CO2 बाहर, तो क्या बनेगा CH3Br मैथिल ब्रोमाइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया अगर हेलोजन के साथ करवाएं तो Ag और Br बाहर निकल जाता है और माइनस CO2 निकल जाता है और एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ये एल्किल हैलाइड बनाने की पांचवी विधि। अगला छठी विधि है नाइट्रोसिल क्लोराइड से NOCl। एल्किल हैलाइड बनाने की छठी विधि है नाइट्रोसिल क्लोराइड से। अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाई जाए तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करवाएं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। कैसे होता है, इधर देखना CH3NH2, इसको अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3NH2। इसकी अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड, N के नीचे आप क्या लिखोगे N, H2 के सामने क्या लिखोगे O, इधर क्या लिख दोगे Cl। अगर इसको बाहर निकालो आप गर्म करो तो बाहर क्या निकलेगा, एक तो हो जाएगा H2O और एक हो जाएगा -N2 और एक क्या हो जाएगा CH3Cl। इस प्रकार आप नाइट्रोसिल क्लोराइड से एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड बनाने की सारी विधि हमने पढ़ ली है। पहली विधि बोर्ड पे वापस देखना, एल्किल हैलाइड बनाने की सारी विधि हमने पढ़ ली है। अभी पांचवी विधि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कार्बोनिल समूह का बाहर निकलना, CO2 का बाहर निकलना। अगर CH3COAg की अभिक्रिया Br2 के साथ कराएं तो AgBr बाहर निकल जाता है और माइनस गर्म करते ही जब इसको गर्म किया जाता है तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है और CH3Br प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है प्राथमिक एमीन से। अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl के साथ करवाएं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे देखना बोर्ड पे N के नीचे हमने N लिख दिया, H2 के सामने O लिख दिया और इधर Cl, तो N2 बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, CH3Cl एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने एल्किल हैलाइड बनाने की सारी विधियों को पढ़ा है। अब आगे का टॉपिक एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण व उसके रासायनिक गुण अगली क्लास में पढ़ेंगे। और सभी बच्चों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और मैं चाहता हूं सभी बच्चों के पास ये मटेरियल पहुंचे। धन्यवाद आप सबका।